नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा में आज एक विशेष नवाचार किया। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए नया नमो टॉय बैंक की स्थापना की। देखिए भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। बच्चों के सामने जो है हमारे सबसे बड़े सर आ चुके हैं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि लोकतंत्र को, पूरे लोकतंत्र को चलाने का काम जो करते हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अब देखिएगा कि स्वागत में हम मालाओं को, फूलों को क्यों जाया करें, इसलिए शब्दों से स्वागत करेंगे हम, क्योंकि फूल आज तो हमारे सामने ये ओरिजिनल फूल नजर आ रहे हैं। तो और लीजिए, अब हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं। बच्चों, बहुत प्यारी क्लास लगेगी और जो किताबों में नहीं होती बातें, वो बातें आज हम सीख के जाएंगे। किस तरह से हम जीवन भर दूसरों की मदद करें, कैसे हम अपनी थोड़ी सी खुशी छोड़ते हैं तो दूसरों को कितनी खुशी मिलती है। सादर आमंत्रण माननीय सम्माननीय स्पीकर महोदय को जोरदार तालियों के साथ। ओम जी बिरला जिंदाबाद। नयो टॉय बैंक के इस उद्घाटन में हमारे सामने ये बैठे बच्चे, इनके चेहरे की मुस्कान, इनका उत्साह हम सबको नई ऊर्जा देता है, नई कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर आज कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी देश के हर छोटे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं, देश की हर महिला को आत्मनिर्भर, आत्मस्वावलंबन बनाना चाहते हैं, देश के हर नौजवान को बौद्धिक क्षमता से, उसके सामर्थ्य से, कौशल और कुशलता से देश और दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हमेशा वो जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चों के प्रति उनका स्नेह और बच्चों का उनके प्रति स्नेह, चाहे शिक्षा का मामला हो, परीक्षा पे चर्चा का हो, चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, हर पर्व वो बच्चे और बच्चियों के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन भी वो बच्चियों के साथ राखी बांधकर उन बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान को देखकर उनको भी प्रसन्नता होती है और बच्चियों को भी प्रसन्नता होती है। और इसी तरीके से परीक्षा पे चर्चा के समय किस तरीके से बिना तनाव के, तनाव मुक्त बच्चा अपनी परीक्षा को दे और देश का सबसे बड़ा व्यक्ति बने। आज मुझे खुशी है कि मैं यहां पर हजारों बच्चों को देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मुस्कान देख रहा हूं, उनके चेहरे पे समर्पण का भाव देख रहा हूं, उनके इस जीवन के अंदर एक ऐसे संस्कार को देख रहा हूं कि जो कुछ भी मेरा है वो इन बच्चों के लिए है। ऐसा मैं समर्पण का संस्कार देख रहा हूं।
और हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है, ऐसी संस्कारित पीढ़ी तैयार करनी है जिसके बचपन में ही खुद की मुस्कान भी हो और अपने सहयोगियों के चेहरे पर भी मुस्कान हो। उसके बचपन में ही उसको दूसरे के प्रति सहानुभूति, सद्भावना, मित्रता और उसके सहयोग की भावना हो। जब हम संस्कारित ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे तो हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करेंगे। और इसीलिए हमें जैसे विद्यालय के अंदर एक अध्यापक अध्यापिका है, अपना सारा जीवन बच्चे को समर्पित कर देती है। एक मां अपना सारा जीवन उस बच्चे को समर्पित कर देती है और हर पल हर क्षण एक ही देखती है, उसके चेहरे पे मुस्कान, उसके चेहरे पे खुशी। और जब बच्चा पैदा होता है, जब रोता है तो भी मां खुश होती है कि आज बच्चा पैदा होने के बाद उसकी चिलकारी में रोने की जो खुशी होती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके चेहरे पे मुस्कान देखती है, अपनी जिंदगी सारी उस बच्चे को समर्पित कर देती है। एक भाई और बहन जब छोटे होते हैं और उन भाई बहनों का प्यार, स्नेह, संबंध वो अटूट रिश्ता होता है। वो खेलते भी हैं, आपस में करते भी हैं। अब ये बच्चे के चेहरे पे देखो, ये बच्चे के चेहरे पे खुशी है, मुस्कान है। और ये चेहरे के मुस्कान खुशी वाला शहर हो, गांव हो, हर गांव के अंदर बच्चे के चेहरे पे मुस्कान रहे, खुशी रहे। ये दिन उनके खेलने के भी हैं और खुशी मुस्कान के दिन भी हैं। और इसीलिए इनके चेहरे पे खुशी मुस्कान लाने के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। है तो स्वाभाविक रूप से ही उनका स्वभाव चंचल होता है। बच्चे का मन हमेशा खुशी, उत्साह, उमंग, उत्साह में रहता है, उसके चेहरे पे खुशी रहती है। और इसीलिए आज हमने नमो टॉय बैंक शुरू की है। हम चाहते हैं जो बच्चा अपने खिलौने से खेल लिया, वह खिलौना अपने भाई बहन, उसके खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून से बड़ा रिश्ता उसका उस खिलौने के देने से रिश्ता बने। और इसीलिए हमने खिलौने खरीद कर बाजार से नहीं लाए या जन सहयोग से खिलौने इकट्ठे नहीं किए। ये इन्हीं बच्चों ने स्कूल के अंदर, जो बच्चे बड़े हो गए जिनके खिलौने काम नहीं आ रहे, उन बच्चों ने त्याग और समर्पण से ये खिलौना जो मेरे काम अब नहीं आ रहा, ये मेरे छोटे भाई बहन, मेरे सहयोगी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाए, ये टॉय बैंक का विचार है। और ये विचार उसको जीवन में शुरू से कुछ न कुछ देने का, समर्पण का, त्याग का ये विचार है। जब एक भाई दूसरे भाई को, एक बहन दूसरी बहन को, जिसका खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जिस खिलौने से वह खेला है वह खिलौना टूटता नहीं है, वो खिलौना उस जो खेलने वाला बच्चा है, जो भी शिशु है, उसके वह खिलौना काम आएगा। ये समर्पण, ये त्याग का संस्कार और विचार हर बच्चे के मन में आए, इसीलिए टॉय बैंक का विचार आया है। और इसीलिए मैंने फैसला किया था, मैंने विद्यालय के संचालकों से, आंगनबाड़ी में काम करने वाली
सहायिकाओं से, घर के अंदर परिवार के अभिभावकों से कि आपका बच्चा दूसरे बच्चे को अपने हाथ से खिलौना दे। और टॉय बैंक यही है कि आज जो बच्चा बड़ा हो गया, जो खिलौना उसके काम नहीं आ रहा, वह अपने हाथ से दूसरे बच्चे को उस खेलने का खिलौना देगा ताकि उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। और ये काम हमें नियमित करना है। चाहे दिवाली हो, दिवाली के अंदर भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के हर बच्चा नए कपड़े पहने, उसमें मिठाई हो, वह भी और बच्चों की तरह दिवाली के अंदर खुशी मनाए। और इसीलिए कोटा बूंदी के अंदर हर बच्चे को जो वंचित हैं, उन सब वंचित गरीब बच्चों को इसी तरीके से नए कपड़े दिए जाएंगे ताकि वह दिवाली वह भी मुस्कान से मनाए, खुशी से मनाए। हमारी एक ही लक्ष्य है, पैदल चलने वाला राहगीर अगर तपती धूप में नंगे पैर चल रहा है तो हमारी आंखें उसको देखे, ये तपती धूप के अंदर नंगे पैर चल रहा है, उसको चप्पल पहना है। मैंने बंबई के एक अखबार में, इंग्लिश अखबार में पढ़ा था एक बार कि बंबई के अंदर 4 बच्चे इसी तरीके से घर से निकलते थे, अपने बैग में जूते चप्पल रखते थे और जिसको नंगे पैर देखते थे उसको पैर में चप्पल जूते पहनाते थे। आप भी जब कई बार कच्ची बस्ती में जाएंगे, गरीब बस्ती में जाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चे नंगे पैर खेल रहे हैं, उनके पैर में चप्पल नहीं है। कई बार जब तपती धूप के अंदर जब 12-1 बजे आप जाओगे और कोई राहगीर अगर आपको चलती हुई इस तपती धूप के अंदर पैर रखो तो पैर जल जाए, तो आप समझ लेना हमारे जीवन के संकल्प को और पूरा करना है, हर पैर में चप्पल भी होना चाहिए। और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, इसी गुमानपुरा में उस कहानी को पढ़ने के बाद मैं दिन में 1 बजे तपती धूप में जब निकला तो मुझे यहाँ पर कई लोग मिले। उसमें से एक परिवार तो ऐसा था, माता पिता था और छोटे बच्चे थे, तीनों के पैर में चप्पल नहीं थी। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जब भी वह निकले अपनी गाड़ी में, मोटरसाइकिल के अंदर कुछ चप्पल रखे और नंगे पैर दिखे, उसको पैर पे चप्पल पहना दो। इससे बड़ा शकुन का काम कुछ नहीं हो सकता। इसी गुमानपुरा के इसी इलाके के अंदर जब आप रात को 12 बजे 1 बजे ठिठुरती ठंड में निकलोगे तो आपको लगेगा कई लोग खुली आकाश में सो रहे हैं। उस समय आपकी गाड़ी में कंबल हो, आप उसको कंबल उड़ा दो, उसकी ठंड से बचाव कर दो, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने कोटा के अंदर हर जगह ऐसी जगह जहां खुले आकाश में लोग सोते हैं, उनके लिए विश्राम गृह बनाया, उनको वहीं भोजन मिलता है और आवश्यकता होती है तो उनको कपड़े भी मिलते हैं। जब ये वस्त्र भंडार मैंने शुरू किया था तब लोगों ने कहा था कि वस्त्र नहीं आएंगे, आज वस्त्र ज्यादा आते हैं, लेने वाले कम आते हैं, ये हमारा संकल्प है। आज आप गरीब के रास्ते से निकलोगे तो कई गरीब के तन पे कपड़ा नहीं होगा, आप उसको यहाँ वस्त्र भंडार से लाओ, नया कपड़ा पहनाओ, आपका कपड़ा उसके शरीर पे पहनाओगे, उसके चूरे आएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी है और महिलाएं की कई साड़ियां कई साल तक खराब नहीं होती। और आप देखोगे कि कई गरीब इलाके के अंदर कई माता बहनें एक साड़ी से काम चलाती है। उस समय
3 साड़ी उसको और दे दो, इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। चाहे अन्न भंडार हो, चाहे निःशुल्क दवा हो, चाहे तन पे कपड़ा हो, पैर में चप्पल हो। आपको लगता है कि समाज के अंदर जो अभाव है, उस अभाव को हमें सबको मिलकर पूरा करना है। और अगर हम सामूहिकता से काम करेंगे तो हर व्यक्ति के अभाव को दूर कर सकते हैं। और मेरा मानना है इस अभाव को हमें दूर करना है। हमें उन कच्ची बस्तियों के अंदर जो गुम्मत जाति के लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह डेरा लगाते हैं, हमने उनके लिए जहां वो डेरा डालते हैं वहीं स्कूल लगाया ताकि वहां का बच्चा भी पढ़ सके, अनपढ़ पीढ़ी तैयार न हो। ये मानवीय संवेदना का विषय हमेशा मन कम वचन में होना चाहिए। जो भी आप अभाव देखो, जो भी आपको लगे, खुले आकाश में मोची अगर जूते सीने का काम कर रहा है, एक छतरी उसका अगर आप दे दो तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। आपको में लगता है बहुत छोटा काम है, अगर तेज गर्मी के अंदर भी वह मोची जूते सीने का काम कर रहा है, अगर उसके एक छतरी दे दोगे तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो सकता है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं बार बार कि हमारे मन क्रम विचार में हमेशा समाज में सबसे वंचित गरीब व्यक्ति होना चाहिए। उसके जीवन को कैसे बदलना है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर कोटा के अंदर एक ऐसा आवासीय विद्यालय बनाएंगे जिस विद्यालय के अंदर जिसकी मां और पिताजी नहीं होंगे, उन सब बच्चों को वहां पढ़ाएंगे भी सही, रखने भी सही, खाना भी खिलाएंगे, भोजन भी खिलाएंगे और देश का बड़ा आदमी भी बनाएंगे। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।